निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। तन मन धन तृण जानी न बिल में। तन मन धन तृण जानी न बिल में। तब कस प्रेमीन में अटके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। जब दुख आए पर कोई निज को। जब दुख आए पर कोई निज को। सब तजी ताहि चाहत छुटके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। जो तजी अमीय अक्षय गुरु पद को। जो तज अमीय अक्षय गुरु पद को। प्रिय मद पीग फिलाय ढके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। शोकस दुख ही छुड़ावे दूजे। शोकस दुख ही छुड़ावे दूजे। जो निज भूल जगत अटके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। तब वह करत अकाज सबन को। तब वह करत अकाज सबन को। जब दुखुद आपु भरमि भटके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। मोह मया वैराग्य नशाए। मोह मया वैराग्य नशाए। तब कस दुख ही हरै जीव के। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। याते गो धीर बर बीरहि। याते गो धीर बर बीरहि। निज परहि तहि करो बदलहि। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। दीन निरबंध अभय भय अपने। बिन निरबंध अभय भय अपने। कसवाह छूटी छुटावे सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। काई कबीर हरण जिय भारा। कहाहि कबीर हरण जिय भारा। निज दुख में मिटै कुल के। निर्मोही
निर्मोहि कोई संत हितैषी सबके, निर्मोहि कोई संत हितैषी सबके। प्रश्न होता है कि मोह माया जब छोड़ दे तब क्या करेगा वो? मोह नहीं, दया नहीं, क्रूर हृदय, बस महास्वार्थी, ऐसे लोग क्या जगत का कल्याण करेंगे जो अपनी मुक्ति के लिए गीत गाते हैं? ये प्रश्न होता है। श्री विशाल साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं, कोई निर्मोही संत ही सबके हित ऐसी होते हैं। निर्मोहता संतत्व है, वो कपड़े में नहीं है। जो साधु का कपड़ा पहने वो, जो साधु कपड़ा नहीं पहने वो, जितना निर्मोही होगा उतना वो सबका हित करेगा। जो विरक्त हो जाते घर छोड़कर, पहली बात तो जो उनके हिस्से में धन दौलत है उन्होंने परिवार के लिए छोड़ दिया, अपना तो कुछ नहीं ले गए। जहां रहते हैं अपने को साधते हैं और दूसरे को हित की बात बताते हैं और प्रेरणा देते हैं। जो उनकी साधना है वही सबसे बड़ी शिक्षा है लोगों के लिए। दुनिया में अनेक विभाग हैं समाज की सेवा के लिए, लेकिन मानसिक उन्नति के लिए कोई विभाग नहीं, वो संतों का है। हाँ, जो समझे इस कर्तव्य को, जो नहीं समझते हैं उनका अपना बनाए दुर्भाग्य। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, तन मन धन तृण जान न बिल में, तब कस प्रेमिन में अटके। वह शरीर के आराम तलवी को छोड़ दिए और सब आधार छोड़ के विरक्त हो गए। मन का अहंकार उन्होंने छोड़ दिया, जात पात धन दौलत जो कुछ भी उनके पहले रहा उसका अहंकार छोड़ दिया, धन का अहंकार छोड़ दिया, तृण के समान उन्होंने सबका त्याग कर दिया। तब कस प्रेमिन में अटके, वह यहां आकर के प्रेमियों में अटक जाएं, तब उनका वैराग्य है। साधक मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, समर्पित लोग मिलते हैं, सेवा करते हैं, तन मन धन अर्पित करते हैं, वहां भी संत कहीं भी मोहते नहीं, उन सब का हित करते हैं और अपने को संभाल के रखते हैं। क्योंकि अगर यहां आकर के मोह माया में उलझ जाए तो फिर वही बात है, मोह तो कहीं कहे वही लगेगा, जहां अपना मान लेगा, ममता कर लेगा, वहीं लगेगा मोह। एक अपना है व्यवहार के लिए, अपना माने बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता है। गृहस्थ ही नहीं, विरक्त भी जब आश्रम बनाते हैं अपना मानना पड़ता है, उनको उसका प्रबंध करना पड़ता है। अगर उसी नगर और गांव में दूसरे आश्रम हो तो उसका प्रबंध तो नहीं करेंगे, जो अपना मानेंगे उसी करेंगे। तो ये साधु गृहस्थ सबको अपना मानने का व्यवहार जो कुछ है वो नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन दृढ़ करके अपना मानना यही बंधन है। श्री काशी साहब ने अपने ग्रंथ में यही लिखा है, दृढ़ करके अपना मानना छोड़ देते हैं। जहां अपना मानने की बात की वो दृढ़ लिखे हैं, दृढ़ करके अपना मानना छोड़ देते हैं, सहज व्यवहार के लिए अपना मानते हैं। तो वह प्रेमियों में नहीं अटकेंगे। जब दुख आए परे कोई निज को, सब तज ताहि चाहत छुटके। ये आप स्वयं पर अनुसंधान कीजिए। जब कोई अपने ऊपर दुख आ जाता है, बीमारी हो गई, बड़े जोर से दर्द हो रहा है, तब कुछ अच्छा नहीं लगता है। सब छोड़ करके उस दुख को मिटाने की इच्छा होती है। हमारे शरीर में घाव है, हम पीड़ित हैं,
कोई आकर के हमारे सीने से लगे प्रेम प्रदर्शित किया, हमें अच्छा नहीं लगे। जो कुछ हमारे लिए करे वो खास चीज नहीं रहेगी, हमारा वो दुख छूट जाए बस, फिर आगे जो। जिसको कल्याण प्रिय है वो अपना दुख छुड़ाता है। शरीर में दुख आ गया तो उसको छुड़ाने की चेष्टा हुई तो प्रारब्धवशात है। बोधवान असली दुख को समझता है, वो असली दुख है मन की कलह, मन में जो कलह भाव है, द्वेष भाव है, जलन है, प्रतिक्रिया है, चिंता है, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये असली दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए वो चिंता करते हैं। श्री विशाल साहेब ने कहा था, मैंने अपने जीवन में एक ही चिंता रखी कि निश्चिंत रहूं। उनके लिए करीब 52 कुटिया बनी भारत और नेपाल तक में, लेकिन अपना स्वयं कोई कुटी नहीं बनाए, उसी में चलते रहते थे। और कई जगह पर तो 12-12 बरस पर पहुंच पाते थे, क्योंकि एक जगह है 2 महीने से तो कम रहने का बहुत कम चांस पड़ता था। 1 महीना तो कहीं रहे होंगे, 2 महीने, 3 महीने, 6-6 महीने एक जगह रहते थे। और देश के कोने कोने से लोग आते रहते थे, मिलने जुलने वाले, सत्संग चलता रहता था। संतों में वो तो अलग रहते थे और सदैव निवृत्त की प्रवृत्ति उनकी रही। जब कोई दुख सामने आता है तो हम और कुछ नहीं चाहते, हमारा वो दुख छूट जाए। और सबसे बड़ा दुख है मानसिक क्लेश, मानसिक भय। जो पूर्ण निर्भय है सब समय, वो महासुखी है। और ये कब होगा? नाशवान वस्तुओं का राग पूरा समाप्त होने पर। और जितनी वस्तुएं सब नाशवान है, देह और देहोपाद जनित समस्त उपलब्धियां अत्यंत नाशवान है। इनके प्रति पूर्ण राग का विध्वंस हो जाने पर पूरी निर्भयता होती है। जो तज अमी अक्षय गुरुपद को प्री मदपी गफिलाए ढके, सो कस दुखई छुड़ावे दूजे जो निज भूल जगत अटके। यह साधुओं पर जोर है। जो साधु महात्मा तज अमी अक्षय गुरुपद को, गुरुपद जो अमृत है और अक्षय पद है। गुरुपद के 3 अर्थ होते हैं। सामान्य अर्थ है गुरु के चरण, दूसरा गुरुपद का अर्थ है पवित्र रहने की स्थिति, अवंतिम गुरुपद है शुद्ध अस्तित्व, चेतन तत्व, चेतन ही गुरु है। ये 3 अर्थ गुरुपद के होते हैं पारक सिद्धांत में। गुरुपद में प्रेम रखो, यानी गुरु के चरणों में। तो गुरु के चरणों का मतलब है कि गुरु के विचारों में प्रेम रखो। गुरुपद गुरु की भक्ति। गुरुपद का दूसरा अर्थ है पवित्र रहनी की दशा, शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, वैराग, ज्ञान, भक्ति, इन हंस रहनियों में जीवन बिताना एक गुरुपद की स्थिति है। अंतिम गुरुपद है निज स्वरूप, आत्म अस्तित्व ही गुरु है। वेदांती कहते आत्म अस्तित्व ही ब्रह्म है। दोनों बातें, गुरु कहते श्रेष्ठ को, ब्रह्म कहते श्रेष्ठ को, भाषा अलग है, चीज एक है। तो यहां चेतन अस्तित्व है। अमी अक्षय गुरुपद जो अमृत है, अक्षय, वो गुरुपद निज स्वरूप है, निज अस्तित्व, आत्म अस्तित्व है। उसकी बोध और रहनी को छोड़कर प्री मदपी गफिलाए ढके,
विषय वासनाओं में प्रेम कर लिए, दुनियादारी में प्रेम कर लिए, मान बढ़ाई में प्रेम कर लिए और उसी की मदिरा पी लिए और गाफिल हो गए साधना से, तो ढके अपने को आवरणित कर लिए। ऐसे साधु गुरु महंत कहलाने वाले हैं जो सदाचारी है, दुराचारी नहीं है, लेकिन सामान्य सदाचार, पूजा अर्चा, आश्रम की व्यवस्था, बस इतने में है और आगे वो बोध विचार में नहीं। तो धीरे धीरे मोह माया उनके मन में व्याप्त होने लगती है और हृदय विवेक वैराग से कमजोर हो जाता है। साधना नहीं करते, वैराग की प्रखरता नहीं है, ध्यान चिंतन में लगन नहीं है, बहिर्मुख है। कितने महात्मा उनके पास जाओ, बहिर्मुख बात सुनोगे। कितने महात्मा हैं वो, अगर मुकदमेबाज हैं तो मुकदमे की बात करेंगे, अगर वो मठाधीश हैं और मुकदमे चल रहे हैं कहीं तो मुकदमे की बात करेंगे। कितने गाय भैंस पाले हैं तो गाय भैंस की बात करेंगे। एक मंत्र है तो जब चलाही में जाएं तो अपनी खाट जहां उनके गाय भैंस रहे वहीं डलवा दें, तो वहीं बैठे और लेटे, घर वाले से कहें तुम्हारे भैंस से हमारी भैंस अच्छी है, हमारे भैंस इतना दूध देते, तुम्हारे भैंस कितना दूध देते, बैल तुम्हारा कमजोर कमजोर, हमारे बैल देखो। तो जो रुचि है, गति है, क्रिया है, वही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। साधना नहीं, पवित्र संस्कारों की कमाई नहीं, साधारण रूप से है, तो गृहस्थों को कौन सा निर्देशों करेंगे। सो कस दुखई छुड़ावे दूजे जो निज भूल जगत अटके। ऐसे साधु गुरु महात्मा मंडलीश्वर आचार्य महंत जो भूल करके जगत में अपने आप अटके हैं, दुनियादारी में, मान बढ़ाई, राग द्वेष, मठ मंदिर के कलह में। मठ मंदिर का उपयोग साधनात्मक ढंग से नहीं हो रहा है, कलह में हो रहा है, बात बात में मुकदमे हो रहे हैं, दुनियादारी पसारा हो गया है, बहिर्मुख है। तब वह करत आकाज सबन को, फिर वो समझ लो सबका आकाज करते हैं कि बिगड़ी घड़ी बन के बैठे हैं। महात्मा है, वेश महात्मा का है, गुरु है, और बुद्धि स्थूल है, स्थूल निर्देश समाज को दे रहे हैं। जब खुद आप भरम ही भटके, अपने भरम करके भटके हैं, समाज को क्या देंगे। बड़े बड़े मठों की ये दशा है। एक मठाधीश ने जब कहा साहब मैंने इतना लड़ करके ये सब जमीन खाली करवाया, नाजायज हमारा कब्जा कर लिए थे और मेरा इसमें जीवन बीत गया, लेकिन अब सब कब्जे में हो गया। तो मैंने कहा मन शांत होता है कि नहीं? कि वो कहाँ होता। अब क्या हुआ कब्जा करके? ठीक है, आश्रम की जमीन लोग दबा दिए थे और उन्होंने उसको छुड़ाया, तो महंत की दृष्टि से काम अच्छा किया, परंतु अपना काम नहीं कर पाए। जिसकी बड़ी जरूरत है, जिसके लिए वो साधु वेश धरे हैं और जिसकी प्रेरणा के लिए समाज उनके पास आता है, सब छूट जाए और साधु का वैराग त्याग रहे, तो उससे समाज का बड़ा हित होगा और उनका तो हित होगा ही। तब वह करत आकाज सबन को जब खुद आप भरम भटके, मोह मया वैराग नसाए तब कस दुखई हरे जीव के। दुनिया के मोह माया में पड़ गए, नहीं पुत्र तो चेले के मोह में, नहीं घर तो मठ के मोह में। घर की माया नहीं है तो यहां मान बढ़ाई की माया है। इसमें
तो मोह माया में पड़ करके वैराग नष्ट होता है। तब कस दुख ही हरे जीव के, दूसरे जीव के दुख को क्या हरेगा। याते गहो धीर वर वीर निज पद हित करो पद लहिके। इसलिए ऐसा साधु धीरवान बनो, वीर बनो और वैराग्य भक्ति ज्ञान में पूर्ण रहो। निज पर हित करो पद लहिके, अपने पद को प्राप्त करके अपना और दूसरे का हित करो। अपना पद शांति पद है, क्षमा, गम, संतोष, धीरज, विवेक, इन सद्गुणों में जियो, निष्काम, निर्वाण, और अपना और दूसरे का कल्याण करो। आपकी जिम्मेदारी है। साधु संतों की, साधु संत के कपड़े फटे हों, भोजन एक दो दिन न मिले तो उनकी तौहीन नहीं है। अगर वो कलह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं, कामनावश हैं, तो उनका तौहीन है। बिन निर्बंध अभय भय अपने, कस व छूट छुटावे सबके। बिन निर्बंध अभय भय अपने, स्वयं वो निर्बंध नहीं है, तो जब निर्बंध नहीं है, कस व छूट छुटावे सबके। कैसे वो छूट सकते हैं बंधनों से, वो कैसे छुटा सकते हैं। जो स्वयं निर्बंध नहीं है तो उनकी मुक्ति कहाँ रहेगी, और दूसरे के लिए, दूसरे की मुक्ति में वो सहयोगी कब हो सकते हैं। काई कबीर हरण जी भारा, निज दुख मेट मिटे मिटे कुल के। कबीर साहब कहते हैं, हरण जी भारा, जीव का भार जिनका दूर हो गया। जीव का भार, मन पर दबाव, प्राणी पदार्थों का दबाव, ये दबाव बाहर से नहीं आता। प्राणी पदार्थ में क्या दबा सकते हैं। हमारी मान्यता वो काम करती है। हमारी मान्यता प्राणी पदार्थों में होती है तो उसका दबाव हमारे चित्त पर रहता है। नहीं होती तो कोई दबाव नहीं रहता है। सब जहां है तहां हो रहा है, उसमें मान्यता करने की क्या जरूरत है। काई कबीर हरण जी भारा, निज दुख मेट मिटे कुल के। जिनके जीव का भार दूर हो गया है, जो स्वयं निर्बंध है, प्रशांत है, आनंदमय है, वे दूसरे के जीव का भार हरण करते हैं। निज दुख मेट मिटे कुल के, अपने दुख को मिटाते हैं और दूसरे के दुख को मिटाने में सहयोगी बनते हैं। नहीं भूल कीजय मोह मन, ये मोह दुख मूल है। गाते रहो साथ साथ। भूल कीजय मोह मन, ये मोह है दुख मूल है। अनुकूल जो लखी मोह करी, सोई माँ भौशूल है। मन रूप अंग स्वभाव लखी, प्रिय देखिए अनुकूल है। प्रिय बहन ओ मन चाल, जिसकी जानी तो सुख भूल है। ये बदल क्षण क्षण और ही होत जावे तिलक है। हो नाश क्षण में फिर नहीं कहूँ, होए गए रही कीमत है। जो साथ हो तो भार नित, दिल फिक्रे शुभ से रखे। जग नारी नर और जंतु कोई, सब वस्तु है ऐसे दिखे। नहीं भूल कीजिए मोह मन, ये मोह ही दुख मूल है। बोधवान अपने मन को समझाते हैं, आय मन, भूल करके भी कहीं मोह न करना। ये मोह ही दुख की जड़ है। अनुकूल जो लख मोह कर, सोई महाभौशूल है। अपने अनुकूल मान करके, देख करके, मान करके जो तू मोह करता है,
वही भव का शूल है, संसार की पीड़ा है। जहां जहां मन लगेगा वहीं वहीं पीड़ा पाओगे। मन रूप अंग स्वभाव लग प्रिय देख यही अनुकूल है। किसी का मन अपने मन के अनुसार पाए, किसी का रूप प्यारा प्यारा लगा, उसके अंग आंख, गाल, हाथ, पैर, सीना, पीठ, पैर सब अच्छे लगे। अब अच्छा तो क्या, मोह कर लो तो अच्छा लगेगा। स्वभाव, उसका स्वभाव तुम्हें अच्छा लगा। इस प्रकार प्रिय मान करके, अनुकूल मान करके अगर उसमें तुम्हारे चित्त की चिपकाहट हुई, प्रिय वैन और मन चाल जिसकी, प्रिय वाणी वो बोलता है तुम्हारे लिए, उसका मन तुम्हारे अनुकूल रहता है, उसकी चाल चल तुम्हें अच्छी लगती है। इस प्रकार जान करके तो उसमें सुख में भूल गया, वो मेरा है, ममता कर ली। साहब कहते ये बदल क्षण क्षण और ही होत जावे तेलक है। इनको देखो, ये क्षण क्षण बदलते चले जाएंगे। जिस नर नारी के रूप सौंदर्य पर मोहते हो, क्या वैसे वो रहेगा? कितने दिन रहेगा? देखते देखते विकृत हो जाता है। जिसको आज जवानी में चमकते देखो, कुछ दिन के बाद देखो विवरण विकृत। वो नाश क्षण में थिर नहीं कहूं, हो गहरे कीमक है, वो नष्ट हो जाएगा और क्षण में नष्ट हो जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। कहूं हो गहरे कीमक है, कहीं गैर का हो जाएगा। आपका था, दूसरे से प्रेम कर लिया, अब आपको खटकता है। मख है ना, माख करना, क्रोध करना, उसका मन बदल जाएगा, आपसे क्रोध कर लेगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। ये दुनिया की लीला है। जो साथ हो तो भार नित, दिल फिक्र ये सबसे रखे। ऐसे प्रिय लोग जिनमें तुम मोह करो, अगर साथ रहें तो तुम्हारे चित्त पर बोझा रहेगा। ये मन में रहेगा कि इस पर हमारा कब्जा रहे, दूसरे कब्जा होने न पाए। मोह जहां हम करते हैं तो हम चाहते हैं वो केवल हमें ही माने, दूसरे को न माने। इस पर साहब ने बहुत बढ़िया कहा है मुक्त द्वार के शब्द विभाग में, वाह वाह में भूल भुलैया निर्छल अति फल प्रेम चाहे, वह निर्माण मान दे तुझको सेवा वो परिश्रम चाहे, तन मन अर्प न माने दुख को सुख को कबू नहीं चाहे, वह सुख मान मोद जो तुझको उर्मे राख न अन्न चाहे, इसी हेतु से दर दर भिक्षुक सब दिन सब कुछ करन चाहे, जैसा चाहे मिले जो तैसा बिके तहे नहीं खबर चाहे, काम दे नहीं कोई तेरा उल्टा सब दुख द्वंद चाहे, दुख छूटन को मार्ग बोला जेहित पहले त्याग चाहे। साहब ने अंत में मनमौजी ढंग से चाहे चाहे सब में लगाया। वाह वाह में भूल भुलैया, वाह वाह में मन भूल गया, वारे हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े महंत, हम बड़े गुरु, हम बड़े भगत, हम बड़े धनी, हम बड़े विद्वान। वाह वाह में भूल भुलैया, निर्छल फल प्रेम चाहे। साथियों से सबसे निर्छल और भला प्रेम चाहता है। सब लोग हमसे निर्छल प्रेम करें और खूब प्रेम करें। वह निर्माण मान दे तुझको, वो अपना निर्माण रहे, सारा मान तुम्हें दे। सेवा वो परिश्रम चाहे, वो बहुत सेवा करे, खूब परिश्रम करता रहे। तन मन अर्प न माने दुख को, तन मन सब तुम्हें अर्पित कर दे और इसमें वो दुख न माने। सुख को कबू नहीं चाहे और थोड़ा भी सुख न चाहे। वह सुख मान मोद जो तुझको उर्मे राख न अन्न चाहे, वो तुम्हें अपने हृदय में बहुत प्रिय करके माने और दूसरे को बिल्कुल न माने। इसी हेतु से दर दर भिक्षुक सब दिन सब कुछ करन चाहे। आय अधम मनुष्य, इसी के लिए तो दर दर भिक्षुक सदा रहा है और सब दिन सब कुछ करन चाहे। इसके लिए तो सब दिन सब कुछ करने के लिए तैयार है। जैसा चाहे मिले जो तैसा बिके तहे नहीं खबर चाहे। अगर ऐसा कोई मिल जाए तेरे को तो तू उसके साथ बिक जाएगा, होश हवास नहीं रहेगा मैं कहाँ भूल गया। लेकिन काम दे नहीं कोई तेरा, उल्टा सब दुख द्वंद सा है।
फिर कोई काम देगा नहीं। इस मोह में पड़ करके तेरे को अंत में भयंकर कष्ट होगा। दुख छूटन को मार्ग भूला जही पहले त्याग चाहे। पहले जिसके लिए त्याग की सोचता था वो मार्ग भूल गया, मोह मया। लोग प्रेमी बने मेरे, मुझे अपने दिल में बसाएं, मेरी आराधना करें, मेरी सेवा करें, मुझे मानते रहें, दूसरे न माने। ये कूड़ा कचरा, ये कोई ज्ञान भक्ति वैराग का रास्ता है? तो जो साथ हो तो फिक्र नित्य, जो साथ हो तो भार नित्य दिल फिक्र, ये सबसे रखें। अगर ऐसे मोह माया वाले व्यक्ति जिसमें हम मोह कर लिए, अगर वो साथ में रहे तो सदैव फिक्र रहेगी कि इसका मन दूसरे तरफ न चला जाए, मैं इस पर पूरा कब्जा रखूं, और सदैव अपना चित्त उसी के बस रहेगा। जग नार नर आ जंतु कोई, सब वस्तु है ऐसे दिखे। जगत के नारी हो नर हो, कोई जंतु प्राणी हो, इसी प्रकार है। हिरन में मोह कर लिए, बकरे में मोह कर लिए, हाथी में मोह कर लिए, ऊंट में मोह कर लिए, बैल में मोह कर लिए, कई मोह कर लिए। जहां कहीं मोह, कुछ जानवर पाल लेते तो उसी में मोह कर लेते हैं। कुत्ता पाल लिए, और कुत्ता आराध्य हो जाता है। ऐसे ऐसे कुत्ते पालते हैं लोग, उसी की आराधना चलती है उनकी, हरदम वही लाड़ प्यार। तो ये सब अविवेक का घर है। कहीं मन न लगाओ, अपने मन को अपने राम में रमाओ और कहीं न लगाओ। गए जड़ लोभ अज्ञान की गठरी, गए जड़ लोभ अज्ञान की गठरी, गए जड़ लोभ। चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल सुत विवेक न सांभरी, चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल सता विवेक न सांभरी। मान रहो या में सुख बहुत है, सब दुख आए मिले यही डगरी, गए जड़ लोभ अज्ञान की गठरी, गए जड़ लोभ। चोरी करे जुआ जो खेले, सब दुष्कर्म के झगड़ी, चोरी करे जुआ जो खेले, सब दुष्कर्म के झगड़ी। हार जीत व फूले पचके, भय बसियाहत जहल जही नगरी, गए जड़ लोभ अज्ञान की गठरी, गहे जड़ लोभ। वेश्यागमन मद पी बन जावे, राग राड़ी दुर्गुण सब सचरी, वेश्यागमन मद पी बन जावे, राग राड़ी दुर्गुण सब सचरी। चिंता रहित न फिक्र अभय सुख, छोड़ी ज्ञान दुर्गुण सब रखरी, जड़ लोभ अज्ञान की गठरी, गए जड़ लोभ। लोभ प्रसंग यह है। साहब कहते हैं जड़ पदार्थों का लोभ ये अज्ञान की गठरी है। लोभ छोड़ करके रहो। लोभ करोगे तो पाप करोगे। पाप का बाप कौन? लोभ। उस कहानी की याद करो जो एक योग पंडित काशी से पढ़ के आया था, तो फिर गौना आया, विवाह तो बचपना में हो गया था, और लड़की तो पढ़ती नहीं थी, पढ़ना पाप माना जाता था लड़कियों को पढ़ना। तो जब रात में पत्नी से मिला तो पत्नी तो अनपढ़, उसने कहा विद्या पढ़ाए? कहे पढ़ाए। कहे पाप का बाप क्या है? कहे तो नहीं पढ़ा। कहे तब क्या पढ़ा? तो बेचारे हार गए। अनपढ़ पत्नी से पंडित जी हार गए, उनको चोट लगी। सुबह काशी चले गए। जहां रहते थे वहीं पास में कुछ दूर पर एक वेश्या रहते थे। वेश्या ने देखा, कहा पंडित जी आप तो घर चले, तो कैसे लौट आए? तो बताए। कहे तो मैं बता दूंगी, आइए मेरे घर। गए, कमरे में बैठे, उसने जलपान लाया और 5 सरफियां
आप तो बहुत असमंजस में पड़े, असरफी कैसे लूंगा जब तक जलपान न करूंगा, और जलपान बेश्या के हाथ करना पंडित आदमी कितना बुरा है। फिर मन को समझाया, आखिर जलपान में मिठाई है, फल है, दूध है, उसमें बेश्या थोड़े बैठी है। फिर कहा लेकिन हमारा धर्म जो हम मानते हैं क्या है, उसके हाथ का है। द्वंद्व चला, अंत में मन की विजय हुई, जलपान कर लिए, 5 सरफी रख लिए। दोपहर को भोजन की थाल लाई और 50 सरफियां। अब तो भयंकर आकर्षण। लेकिन अब ये दाल भात रोटी सब्जी बेश्या के हाथ का खाना पंडित आदमी को तो बहुत गलत है, असरफी आती जाती रहेगी। फिर मन ने समझाया, आखिर दाल भात तो है, उसमें बेश्या कहां बैठी है। अवंत में उन्होंने कहा बेश्या से, जरा फाटक लगा दो। फाटक लगा दिया, भोजन कर लिए, असरफियां रख ली। कहे अब बताओ पाप का बाप क्या है। बेश्या ने कहा ये बताना बाकी है, अगर असरफियां न होती तो आप न पानी पीते न भोजन करते। पाप का बाप लोभ है। तो घर में अपड़ स्त्री से हारे थे पत्नी से, अब यहां बेश्या से हारे पंडित जी। लेकिन फिर होश में आ गए, सावधान हो गए। ये जड़ का लोभ, जड़ धन का लोभ क्या क्या पाप नहीं करवाता है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई मालिक है, उसके पास स्वाभाविक सुविधा है, पैसा रखता है, कुछ दबा सकता है, वो दबाना ही महापाप हो जाएगा। घर की सारी संपत्ति ट्रस्ट की, 1 पैसा मत दबाओ, सबकी चीज हो। धन के लिए जो जो पाप होता है चारों तरफ प्रत्यक्ष। चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल स्वतः विवेक न संभरी। साहब कहते तुम सदैव शुद्ध चैतन्य हो, निर्मल हो, स्वतः विवेक न संभरी, स्वतः का विवेक नहीं संभालते हो। तुम तृप्त काम हो, अकाम हो, निष्काम हो, पूर्ण काम हो, तुम्हें चाहिए क्या। देह की बात, भोजन मिल जाएंगे, वस्त्र मिल जाएंगे, सोने की जगह मिल जाएगी, क्यों चिंता करते हो। लोभ करके छल कपट क्यों करते हो, किससे करते हो। भाई भाई से छल कपट, पिता पुत्र में छल कपट, पति पत्नी में छल कपट, और छल कपट की बात अद्भुत। मान रहे हो या में सुख बहुत है, सब दुख आए मिले यही डगरी। तुम बहुत सुख मान रहे हो लोभ में, और बहुत चालाकी करते हो, खाने पीने में चालाकी, प्राइवेट बना करके रख लेना, घर वालों को कुछ दे देना, अपने लिए और कुछ कर लेना, रुपया पैसा और चीजों में सब में छल छद्म और चालाकी, इसमें बहुत सुख मान रहे हो। लेकिन समझ लो सब दुख इसकी डगरी में मिलेंगे, सारा दुख इसी में मिलेगा। जब एक नवयुवक तहसील में सर्विस शुरू किया, अब आया मुझसे कहा साहब मुझे पैसा दिखता है, पैसा मिले चाहे जैसे मिले। मैंने कहा तुम नरक कर लोगे थोड़े दिन में, काम भर का पैसा विवेक से मिलता, वही ठीक है तुम्हारी मेहनत से। नहीं महाराज आशीर्वाद दीजिए पैसा मिले। मैंने कहा तुम पतन कर रहे हो अपना। उसके 3-4 महीने के बाद सुनाओ जेल खाने में एक मिसल चुराया और एक पक्ष वालों को दे दिया पैसा लेकर के, और जिस दिन चुराया उसी क्षण की बात है, तहसीलदार ने चपरासी से कहा अमुक नंबर का मिसल लाओ, तो आकर के कहा हुजूर नहीं है, अभी तो मैं भेजा हूं उसमें रखने के लिए। उस मिसल को लेना था और घर ले जाना था तहसीलदार को, उस पर मनन करना था और जजमेंट लिखना था। तो उधर एक उसी नौयुवक को जाते देखा था तहसीलदार, तो उसको बुलाया, कहा बेटा तुम जानते हो तो बताओ, तुम अगर लाए हो तो बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहें। नहीं हुजूर मैं जानता ही नहीं। तो अंत में उन्होंने थाने फोन किया, थाना वही पास में था, थानेदार आ गए, उस युवक को पकड़े,
कमरे में ले गए और डंडे से पीटना शुरू किया। फिर चिल्लाया, हुजूर मैंने चुराया है, अभी 1 घंटा हुआ है। फिर तो जुलूस निकला। पहले तो तुरंत गाड़ी में बैठे थानेदार उसको बैठाए, उसके घर गए। घर भी 3-4 किलोमीटर के पास ही था। और वे लोग घर वाले मिसल को खाट पर फैला के खूब देख रहे थे। बहुत बढ़िया हुआ, अब तो फिर हमारी विजय है। बस रंगे हाथ पकड़ लिए गए। दोनों को तहसील पर लाए। जो चुराया था एक तरफ मूछ मुड़ाया और एक तरफ मूछ रखा उसका, और सिर के बाल में एक तरफ कटवाया, एक तरफ छिलवाया, एक तरफ पूरा रखा और मुंह में स्याही लगाया और जुलूस निकला। तो थानेदार कहे, कहो मिशेल नहीं चुराएंगे। तो और जो चुरवाए थे वो दोनों को, लेकिन ये अभद्र तो उसी के जो चुराया था। एक मेहतर था और रोगी रोगी मेहतर आया, उसको बुलाया तो सड़क पर कहे तुम थूको, तो थूके। तो मिशेल जो चुराया था कहे तुम चाटो, नहीं चाटो तो डंडा पड़ेगा, तो लेट के उसको चाटना पड़े। ये दुर्गति हुई और फिर जेल भेज दिया। और जेल में जमानत नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ समस्या ऐसी आई कि अगर मुकदमा चले तो उसमें अफसरों की फसन थी जो निरपराध थे। तब समाधान किया गया कि मामला खत्म करो। उसको हटा दिया गया वहां से, फिर पटवारी उटवारी बना दिया गया, उसको भी भाई चलो रोटी रोटी करे, और मामला खत्म कर दिया गया। और उसकी तृष्णा जो मैंने देखी थी, मैंने डांटा था, लेकिन वो 3-4 महीने के बाद ये घटना घट गई। कहीं भी हो, जितने स्तर में हम लोग करेंगे उतने स्तर में अन्याय करेंगे। चोरी करे, जुआ जो खेले, सब दुष्कर्म के झगड़ी। धन के लिए चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, सारे दुष्कर्मों की झगड़े में पड़ जाते हैं। हार जीत व फूले पचके भय बस राहत जहल जय नगरी। जुआ में हाल जीत में फूलते पचकते हैं और चोरी इत्यादि करते हैं, तो जेल खाना ही उनकी नगरी हो जाती है। वो बारंबार जेले में बंद रहते हैं। वेश्यागमन मदपी बन जावे, राग राड़ दुर्गुण सब संचरी। लोभी आदमी, धन संग्रही आदमी, बस धीरे धीरे दुर्गुण उसमें आते हैं। अधिक धन इकट्ठा हुआ, वेश्यागमन, मदरापान, अनेक दुर्गुण उसके जीवन में आ जाते हैं। चिंता रहित न फिक्र अभय सुख, छोड़ ज्ञान दुर्गुण सब सखरी। चिंता रहित न फिक्र अभय सुख। अभय सुख क्या है? निष्फिक्रता का, निश्चिंतता का, ये अभय सुख है। अभय सुख ही सुख है। जिस सुख में भय है वो सुख क्या है? और दुनिया के सारे सुख में भय। निर्भय सुख कहाँ है? निश्चिंतता में, त्याग में, कुछ नहीं चाहिए। शरीर के लिए जो जरूरी है बस वही भोजन और कपड़े और निवास, उसको चाहना नहीं पड़ता है। वो अपने ढंग का अपना काम करते रहो, होता रहेगा। चाह चाह करके तो हम रोग बटोरते हैं, और जो जरूरी उसमें चाहना करने नहीं है, खाली अपनी श्रेणी का कर्तव्य करते रहो बस। तजो मन लोभ सदया दुखदा, तजो मन लोभ सदया दुखदा, तजो मन लोभ। नहीं कोई बाकी रहे आई में जौन न आवे आपदा, नहीं कोई बाकी रहे आई में जौन न आवे आपदा। यही के कारण दुश्मन बहुत है, चिंता फिक्र सदा, तजो मन लोभ सदया दुखदा, तजो मन लोभ। राग दो इससे पार न पावे, तन मन ते को दुखदा। राग देश से पार न पावे, तन मन ते को दुखदा। प्रथम उपाय रात दिन सोचे, मिले न युक्ति अलादा, तजो मन लोभ
सदैव दुख दाता जो मन लोभ। बैठ युक्त तब सरल विचार रहे न कमती धन दा। बैठ युक्त तब सरल विचार रहे न कमती धन दा। क्रिया कर तब खाली जावे पूर्ण होवे मम दाता जो मन लोभ। सदैव दुख दाता जो मन लोभ। कृषि वनिज व्यापार कमावे तृष्णा बढ़े तबाह दा। कृषि वनिज व्यापार कमावे तृष्णा बढ़े तबाह दा। तब हुन पूर होत जब देखे करी अन्याय जब दाता जो मन लोभ। सदैव दुख दाता जो मन लोभ। जब धन हो एकात्र बहुत तब रक्षण केरी कबादा। जब धन हो एकात्र बहुत तब रक्षण केरी कबादा। डाकू चोर हानि करे धन की जान कहो जमादाता जो मन लोभ। सदैव दुख दाता जो मन लोभ। बोधवान कहते हे मन से अभिप्राय सभी मनुष्यों से है। लोभ छोड़ो, ये दुखदाई है। घर घर में आग लगी है लोभ के कारण, मोह के कारण। लोभ के कारण कलह है, खींचातान। ये सदैव दुखदाई है। नहीं कोई बाकी रहे आय में जौन न होए अपदा। अगर लोभ पकड़ोगे तो कोई आपत्ति बाकी नहीं रहेगी, सब आपत्ति तुम्हारे सिर पर आएगी। यही के कारण दुश्मन बहुते चिंता फिक्र सदादा। लोभ के कारण बहुत दुश्मन हो जाते हैं। नाजायज धन संग्रह करो तो फिर उसका परिणाम बुरा होगा। जायज ही धन रहे और उसका केवल संग्रह रहे, चिंता के सिवा और क्या रहेगा। तो मेहनत की हो, बटोर के रख रहे हो तो सरदर्द के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जितने बटोरोगे एक दिन भरभरा करके छूट जाएगा, छिन जाएगा। संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए, संग्रह के लिए संग्रह नहीं होना चाहिए। राग द्वेष से पार न पावे तन्मन तेको दुखदा। ऐसे आदमी राग द्वेष से पार नहीं पाते हैं। जो लोभ होता है तो लोभ में और शाखाएं फूटती हैं और दुर्गुण आते हैं और तन-मन उसका दुखी रहता है। धन, एक तो धन सब कमा नहीं पाते हैं, साथ जीते ही कमाते खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अक्ल होती है, कुछ गुण होता है और प्रारब्ध भी हम कह सकते हैं, वे धन कमाते हैं। और धन जहां ज्यादा कमाने लगे फिर तब वो न्याय से नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि ज्यादा के जब लक्ष्य होता है तो अन्याय फिर किया जाता है। सभ्यता की चोरी, किसी के घर से छीन नहीं लाते, सभ्यता की चोरी करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग आज से और पहले ऐसा बहुत मैंने लोगों को देखा जाना। सरकार की तरफ से कोटा मिले पब्लिक में देने के लिए, बेचने के लिए सस्ते पर, और उसका वो है केवल 10वां हिस्सा पब्लिक में दें, 90 हिस्सा ब्लैक कर लें और जबरदस्त रहे, कोई बोल नहीं सके। पैसा उनका बहुत जल्दी ज्यादा बढ़ गया। और मैं अपने नजरों से देखा जो दुख उनको हुआ और जो उनके घर में कलह हुआ, वो थोड़े दिन में वो सारा पाप फूट करके दुखदाई हो गए। सरकार की तरफ से मिला उसको पूरा बांटो, उसमें जो मार्जिन मिले वो बहुत बढ़िया है और वही सुखद रहेगा। कहीं भी पाप का पैसा इकट्ठा करोगे वो फूट करके निकलेगा। समझ में नहीं आता है लोगों के। राग द्वेष से वो पार नहीं पाएगा, तन मन उसके दुखी रहेंगे जो नाजायज धन संग्रह करेगा।
ऐसे ऐसे लोभी हैं कि बाल बच्चों को ठीक से खिलाते नहीं, ठीक से कपड़े नहीं देते हैं और वो पैसा बटोरने में इच्छा रखते हैं। कितना अनर्थ है, कितने के बच्चे दुखी होते हैं, पापा खर्च नहीं करते हैं और घर में सब कुछ है। ऐसे कम होते हैं लेकिन ऐसे भी होते हैं। प्रथम उपाय रात दिन सोचे मिले न युक्ति अलहदा। पहले तो रात दिन ये युक्ति सोचते हैं कि कैसे पैसा मिले, लेकिन अलहदा अलग फरिया करके युक्ति नहीं मिलती है। बैठ युक्त तब सरल विचारे रहने कम दी धंधा। धन दा, धन जो दे ऐसा धंधा अपनावें, क्या करें। युक्ति सोचता है लेकिन क्रिया कर तब खाली जावे। जब वो क्रिया करता है, व्यवहार करता तो खाली जाता है, पूरा नहीं पड़ता। पूर्ण हुए ममता, उसकी ममता पूरी नहीं होती है जितना वो चाहता है। जितना चाहता किसी का नहीं पूरा होता है, सम्राट का नहीं पूरा होता है। तभी तो लाओ त्से ने कहा है कि करने वाले का पूरा नहीं होता, नहीं करने वाले का पूरा होता है। सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है, विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान है जो इस पर टिप्पणी किए कि ये पाठ दोष हो गया है, लाओ त्से ने कुछ और लिखा होगा, ये धीरे धीरे पाठ दोष हो गया है। क्योंकि जो नहीं करेगा उसका पूरा कैसे होगा, जो करेगा उसका पूरा होगा। लेकिन लाओ त्से का यह पाठ है, इसमें दोष नहीं है। विद्या से ये बात समझ में नहीं आएगी, साधना से समझ में आएगी। करने से कभी पूरा नहीं होता है। यद्यप करना है लेकिन उसमें तृष्णा पूरी नहीं होती है। करने से गुजर होता है, तो गुजर के लिए तो करना चाहिए, लेकिन तृष्णा के लिए करे कभी पूरा नहीं होगा। जितना कमाओ अपूर्ण रहेगा, जितना धन मिले अपूर्ण रहेगा, सब समय अपूर्ण, सब समय अपूर्ण। तृष्णा सदैव अपूर्णता का दर्शन कराती है। इसलिए करने वाले का पूरा नहीं होता और नहीं करने वाले का पूरा हो जाता। नहीं करने का मतलब है इच्छा शून्य हो जाना। इच्छा शून्य का पूरा है, इच्छा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। तो ये आवाज तो सब तरफ से है, देश काल की भिन्नता भले हो। उस साधना में जो पहुंचा, किसी देश, किसी काल, किसी भाषा का महापुरुष हो, अनुभव एक होगा। इसी पर साहब ने कहा है कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग बकवास करते हैं। भिन्न देश में हो सकते हैं, भिन्न काल में हो सकते हैं, भिन्न भाषा में बोल सकते हैं, भिन्न शैली हो सकती है, लेकिन अनुभव एक होगा। तृष्णा का अंत सम्राट होना है। इच्छा, तृष्णा, वासना का अंत, लगाव का अंत, चारों तरफ से लगाव रहित, तृष्णा रहित, कामना रहित, ये सम्राट पद है। अब ये कोई भी जो साधना करेगा तो ये अनुभव करेगा। किसी देश में, किसी काल में, किसी भाषा में बोलेगा, भाषा का फर्क रहेगा, बस चीज का फर्क नहीं रहेगा। क्रिया करत तब खाली जावे, पूर्ण होवे ममदा। कृषि वनिज व्यापार कमावे, तृष्णा बढ़े तबाहदा। आदमी खेती करता है, व्यापार करता है, बनियाई करता है, करना चाहिए गुजर बसर के लिए, लेकिन तृष्णा के लिए करता है तो तबाह होगा। वही कंट्रोल का जमाना था। बहुत पहले की बात मैं कहता हूं, 60 वर्ष करीब करीब। एक अफसर जांच में आया तो लाइसेंसधारी बनिया को बुलाया, पूछने लगा, कहा हुजूर फायदा नहीं होता है। तो उसने कहा, तुम फायदा चाहते हो कि निर्वाह चाहते हो?
साधु साई वचन कहा, फायदा चाहते हो कि निर्वाह चाहते हो? जो तुम्हें मिले जनता में उसको बांटो और रेट के अनुसार दो। उसमें जो तुम्हें मार्जिन मिलेगी तुम्हारे निर्वाह की कमी नहीं रहेगी। और तुम फायदा चाहोगे तो पाप करोगे। ये बात आज भी मुझे याद आती। मेरी थोड़ी उम्र थी और वो अफसर ने कहा, अफसर 50-55 का था, प्रौढ़, बहुत समझदार लगा। दूसरे ढंग से भी कहने वाले होते हैं, चुप गुप बात करते हैं, ऐसा करो, फायदा ऐसा करो, हिस्सा हमें दो। ये कहना नहीं पड़ता हो तो बनिया अपने आप देते हैं। बल्कि वह लेने वाले उपेक्षा जैसे रखते हैं। उपेक्षा हृदय से नहीं रखते हैं, ऊपर से रखते हैं। घूस लेने के लिए अफसर जब आते थे तो अपने बच्चे को ले आते थे साथ में। तो जब पहुंचे तो घूस देने वाले रुपए का बंडल उनके बच्चे के कोट में डाल दें, और नहीं लेते थे। तो अंदर से उपेक्षा नहीं करते थे, लेकिन बाहर से उनको मांगना थोड़ा पड़ेगा, वो तो अपने आप सब आ जाएगा। लेकिन वो अफसर बड़ा अद्भुत था ना, साधु साई वचन कहा, तुम फायदा चाहते हो, निर्वाह की सोचो, निर्वाह तुम्हारा होगा। फिर लाजवाब हो गया हो। तो कृषि करना अच्छा है, बनियाई करना अच्छा है, व्यापार करना अच्छा है, तो गुजर के लिए चाहिए। लेकिन तृष्णा बढ़े तबाहदा, अगर उसमें तृष्णा बढ़ी तो तबाह हो जाओ। तबहुन पूर्व होत जब देखे कर अन्याय जबहदा, उसमें भी जब नहीं पूर्व होते देखता है तब अन्याय करता, जबरदस्ती करता। जबहदा जबरदस्ती करता, दूसरे छीन। जब धन हो एकात्र बहुत तब रक्षण केर कबाहदा, जब धन काफी इकट्ठा हो गया तो उसकी रक्षा कबाहदा, कबाहट, झंझट। संत लाओ जी ने कहा है, रत्न और हीरे रख करके फिर उसकी सुरक्षा रख पाना बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसा खाटी का संत था, अद्भुत संत था, नस नस उसने पकड़ा है। जब धन हो एकात्र बहुत तब रक्षण केर कबाहदा, डाकू चोर हानि करे धन की जान कहो जमहदा। डाकू चोर धन की हानि करते हैं और सबसे डाकू चोर तो अपने परिवार के लोग हैं, वही छीनते छपटते हैं, वे तमाम गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। और जान के जमहदा, जहमत हो जाती है। इसलिए कोई भी साधु गृहस्थ लोभ न करो, कोई कुछ चीज नहीं है, ये सब चीज है ही नहीं है, माटी गोबर है। काम धाम करो और सादा गोदा खाओ पियो, प्रेम से रहो, और धन जो हो सब ट्रस्ट समझो, सबकी सेवा में लगाओ, लोभ न करो।